देहरा स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर में सोमवार को एबीवीपी द्वारा यूनिवर्सिटी में तमाम असुविधाओं के मद्देनजर मुख्य गेट पर ताला जड़ अपना मांग प्रदर्शन किया गया। इकाई अध्यक्ष चंदन ठाकुर की अध्यक्षता में इस मांग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। चंदन ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की छात्रों के लिए व्यवस्थाएं आंगनबाड़ी केंद्र से भी कम है। विश्वविद्यालय में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना कर के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा की बजाय शोषण का केंद्र प्रतीत होता है। मांगों पर गौर किया जाए तो ना ही परिसर में छात्रों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही अध्ययन कक्ष में छात्रों को अध्ययन करने के लिए बैठने के लिए कुर्सियां तक हैं। यहाँ तक कि कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता इतनी दयनीय है कि छात्रों को मरीजों जैसा खाना मजबूर होकर खाना पड़ता है। इस प्रकार की अनेक समस्याएं विश्वविद्यालय छात्रों को आ रही हैं। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। लंबे समय से विश्वविद्यालय में ये मांगे लंबित पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे कि छात्रों की मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में सपने लेकर आने वाले विद्यार्थी यहां आकर दिक्कतों का सामना करते हुए शोषण का शिकार हो रहे हैं। लगभग 4-5 घंटे तक चले इस आंदोलन में डीएसडब्ल्यू के आश्वासन के उपरांत ताले को खोल दिया गया, परंतु दो टूक शब्दों में यह भी कह दिया गया कि अगर सीयू प्रशासन ने तुरंत इस पर कदम नहीं उठाया तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। किया गया है, जिसका कारण इस विश्वविद्यालय में बैठा हुआ इस विश्वविद्यालय का निकम्मा प्रशासन है, जो लगातार 2 साल से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे विद्यार्थियों का पूरी तरह से शोषण कर रहा है, उनकी मांगों को पूरी तरह से नकार रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस देहरा के परिसर में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में पूरी तरह से असमर्थ है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हितों के लिए लड़ती आई है और छात्र हितों की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उठाती आई है, परंतु इस विश्वविद्यालय का निकम्मा प्रशासन हमेशा से हमें झूठी गोलियां देकर, झूठे दिलासे देकर, हमेशा झूठे दिलासे देकर 14 दिन का समय दे दो, 10 दिन का समय दे दो, 20 दिन का समय दे दो, चीज़ें प्रोसेस में है, परंतु धरातल पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी हमने 24 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए थे और विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें हमारी मांगों को पूरा करने के लिए 14 दिन का समय मांगा था, परंतु आज हम देख सकते हैं पूरा लगभग 2 महीने होने को आए हैं, परंतु धरातल पर विद्यार्थी परिषद की एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से इस परिसर में पढ़ रहे छात्रों का पूरी तरह से शोषण कर रहा है। यहाँ पर छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय के अध्ययन कक्ष की, रीडिंग रूम की, वहाँ पर छात्रों को बैठने के लिए उपलब्ध प्रॉपर कुर्सियाँ और टेबल तक नहीं है। छात्र कैसे, इस यूनिवर्सिटी का छात्र कैसे पढ़ेगा? हम बात करें इस यूनिवर्सिटी की कैंटीन के खाने की, इस यूनिवर्सिटी के कैंटीन के खाने की गुणवत्ता इतनी गंदी है, मतलब जैसा खाना मरीजों को दिया जाता है वो खाना इस यूनिवर्सिटी के छात्र खाने पर मजबूर है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास हम लगातार अपनी मांगों को लेकर जाते रहे, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से हमारी मांगों को नकार रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे से 14 दिन का समय मांगा था, परंतु आज लगभग 2 महीने का समय होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय ने हमारी एक भी मांग को नहीं माना और उसके तहत आज हमने विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बंद किया और शिक्षा का पूर्ण बहिष्कार किया है। और क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या आ रही है जी? समस्या अभी तक परिसर में छात्रों को जो बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। छात्राओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि छात्रों को बैठने के लिए यहाँ प्रॉपर क्लासरूम नहीं है, चेयर्स नहीं है, टेबल्स नहीं है। और हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर रह रहे छात्रों को। एक तरफ तो विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ छात्रों को हॉस्टल तक उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से असमर्थ है। और मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर छात्र इतने दूर से पढ़ने आ रहा है, तो दूर दराज क्षेत्रों से छात्र, गरीब परिवारों शहरों छात्र यहाँ पढ़ने आता है, परंतु यहाँ पर छात्रों का पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों के द्वारा भी छात्रों का शोषण किया जा रहा है। छात्रों को यहाँ पर सिंगल रूम, डबल रूम, हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए देहरा से रमन राणा की रिपोर्ट।